हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का पार्ट 1 लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने बताया था, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जो यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के रियल नंबर का पार्ट 1 लेकर मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में, उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीजर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद जो एल्गोरिथम के बारे में भी जानेंगे, लेमा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। यानी कि हमें इसमें एक एक बात जानना है जो कि बहुत ही अच्छे तरह से समझ आएगी। जो इस चैप्टर को कुछ स्टूडेंट को जो है ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो भी इस वीडियो को देखें, जो कि बहुत ही चैप्टर सरल और इजी है, जो कि हम बहुत जो है इजी वे में इस चैप्टर को समझाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज मैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक से इससे चलूँगा कि सबसे इसके बेसिक जो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स कौन कौन टाइप के नंबर होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि नंबर्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स, उसके बाद सेकेंड में हम लोग डिस्कस करते हैं होल नंबर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओड नंबर, उसके बाद जो है डिस्कस करने वाले हैं इवन नंबर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें प्राइम नंबर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कंपोजिट नंबर, उसके बाद इसमें हम लोग जानने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से। यदि आप लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप यदि लिखते हैं तो आप नेचुरल नंबर से लिख रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को जो स्टार्ट होता है 1 से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे होल नंबर के बारे में। ये भी एक काउंटिंग नंबर्स है और ये लेकिन स्टार्ट होता है 0 से। आप 0 से यदि लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह यदि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये हो गए होल नंबर्स। और उसके बाद ओड नंबर का बात करेंगे तो ऐसे नंबर जो कि इसी नंबर्स में से, आप काउंटिंग नंबर में से ऐसे नंबर को पिक आउट कीजिए जो कि 2 से यदि हम डिवाइड देंगे तो वो जो है डिविजिबल नहीं होगा पूरा तरह से, उसमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं लगेगी। तो ऐसे नंबर्स को हम कह सकते हैं 1 3 5 7। इस तरह से ये जो नंबर हैं वो ओड नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इसमें यदि 2 से डिवाइड देते हैं तो इसमें जो है डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद इवन नंबर का बात करेंगे तो ये भी इसी नेचुरल नंबर्स में से या होल नंबर्स में से हो सकते हैं, जो कि 2 से पूरा डिविजिबल होता है, जिसमें 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा कट जाएगा, जैसे 2 4 6 8। इस तरह से यदि हम ऐसे नंबर यदि लिखते हैं जिसमें 2 से पूरा डिविजिबल हो जाता है, 2 से यदि हम उसको डिवाइड देंगे तो पूरा क्या होगा, कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इवन नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 और इटसेल्फ, यानी कि जो एक से जो है पूरा जो है डिविजिबल हो जाता है, या तो अपने खुद ही जो है नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं क्या, 2 3 5 7। ये जो नंबर है जो कि आप देखते हैं कि इसमें 2 से, या यदि 2 में यदि हम देखते हैं 2 के फैक्टर्स कौन हो गए इसमें, या तो 1 या तो इसमें 2 हो गए। तो यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, जो कि वैसे नंबर्स जो कि या तो 1 से कट सकता है या तो वैसे ही अपने नंबर से कट सकता है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें एग्जांपल में लिए हम 3, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। जैसे कि 11, उसके बाद हम ले लेते हैं 13,
उसके बाद ले लेते हैं 17, उसके बाद 19। तो देखते हैं कि ये जितने भी नंबर हमने लिखा है या तो 1 से कटता है या तो खुद ही टेबल से कटता है, या तो 1 से या तो 11 से या तो 1 से या तो इसमें अब देखते हैं 13 से कटने वाला है। 17 का ले लेते हैं तो या तो 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। कंपोजिट नंबर का बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर उसे कहा जाता है जो कि मोर देन 2 टेबल्स में जो 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 आएगा उसको हम कहेंगे क्या, कंपोजिट नंबर, जो कि जिसके फैक्टर 2 से भी ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि 2 फैक्टर से भी ज़्यादा निकलते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं 4 आप देखते हैं कि या तो 1 से कटने वाला है या तो 2 से कटने वाला है या तो 4 से कटने वाला है। ये आप देखते हैं कि 4 के फैक्टर कौन हो गए, 1, 2 एंड 4। जैसे कि 6 के यदि हम बात करें तो 1 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में 3 के टेबल में भी है एंड 6 के टेबल में है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के जो है 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसा कि आप लोग ये जानने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर को कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम को अलग हम लोग जानेंगे, लेमा को अलग जानने वाले हैं, एचसीएफ क्या होता है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में यदि हम बात करें तो रियल नंबर्स हम कहते हैं, रियल नंबर्स को हम कह सकते हैं क्या, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल ये दोनों को एक साथ कहा गया है रियल नंबर। यदि रियल नंबर का बात करेंगे रियल नंबर्स तो रेशनल और इरेशनल सब आ जाता है इसमें। तो रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। तो रेशनल पहले हम अब बात करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर उसे हम कहते हैं विच कैन बी राइट written in form of P by Q। लेकिन कंडीशन यहाँ अप्लाई है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसको हम P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम उसे कहते हैं इसमें P by Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं कोई भी रियल उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब हो गया कि Q जो है नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर भले ही हो जाए जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम यदि ले लेते हैं जैसे कि 1/2, 5/7, 0/1 भी ये जो है रेशनल नंबर है। उसके बाद 8/9, 12/15, तो ऐसे को हम कह सकते हैं क्या, रेशनल नंबर, जिसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं। और सभी के नीचे में आप देखिए कि जो है यहाँ पे 0 नहीं है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है फार्मूला में हमको याद रखना पड़ेगा कि रियल नंबर जो है वो होता है जिसको P by Q के यानी बट्टे के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0 होगा। और Q जो है मतलब हो गया क्या, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो जाए तो वो जो है रेशनल नंबर होता है। इस तरह से आप यदि और भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसके डेसिमल फॉर्म में आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं क्या, 10/3, ये जो एक एग्जांपल लिए ये 10/3। जब डेसिमल फॉर्म में यदि इसका हम देखें तो 3 से जब डिवाइड देते हैं इसको, 3 से आप डिवाइड दीजिए 10 में तो 3 3 जा 9 होता है 1। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट देते हैं तो यहाँ 0 होता है, तो अब उसके आगे लगाएंगे 3 3 जा 9 फिर 1। तो इस तरह से देखते हैं क्या 3 3 जा 9 1, इस तरह से देखते हैं क्या 3.333333 ये जो है बार बार आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो है रिपीटिंग नंबर है, इसको हम क्या कह सकेंगे, रिपीटिंग नंबर। तो ये जो रिपीटिंग नंबर है ना, तो आप देख सकते हैं ये रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3333 आ रहा है।
तो ये भी एक जो है रेशनल नंबर होगा, लेकिन जो है इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बात है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आई, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, लेकिन हम अब इसमें जानते हैं कि रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भले ही जो वो जो है डिवाइड देने के बाद आप देखते हैं कोई नंबर क्या हो रहा है जो है कंटिन्यू आ रहा है, तो भी ये जो है क्या होगा, तो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर हम उससे करेंगे जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं या वो उस फॉर्म में रहता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें इरेशनल के बारे में जानते हैं। जैसा कि इरेशनल नंबर का बात करेंगे तो इरेशनल नंबर हम उसे कहते हैं विच कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। डेसिमल एक्सप्रेशन आप इसमें देख सकते हैं नंबर में, जो कि पॉइंट के बाद कोई नंबर क्या हो रहा है तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। और दूसरा जो है हम यदि कहें तो दूसरा एग्जांपल यदि रूट में जाने तो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह से जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। आगे हम लोग जान लें लेमा के बारे में। तो हम लोग लेमा के बारे में जान रहे हैं। लेमा इस चैप्टर में यूज किया गया है लेमा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे लेमा क्या होता है। सबसे पहले लेमा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेमा क्या होता है? लेमा एक जो हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला बनता है तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट होती है। कोई भी यदि इसमें मैथमेटिशियन जो है कोई ने अपना क्या दिया, वक्तव्य दिया, अपना कोई न कोई स्टेटमेंट दिया, उसे हम कहते हैं लेमा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए रिटेन स्टेटमेंट, एक लिखा हुआ पहले का स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं लेमा। ए रिटेन स्टेटमेंट विच हेल्प्स, हम कह सकते हैं रिटेन स्टेटमेंट हेल्प्स इन सोल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में जो हेल्प करता है उसे हम कह सकते हैं क्या, लेमा। लेमा ए रिटेन स्टेटमेंट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सोल्व अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम जैसे कि इसमें जो है कोई तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका जो है जो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसे हम कहते हैं लेमा। जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया कि 0 किससे जो है या तो 0 या उससे बड़ा हो सकता है क्या, रिमाइंडर। ये बताया गया इसमें कि या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर। उसके बाद जो है दिया गया है कि रिमाइंडर से बड़ा कभी भी जो क्या होगा, जितना से आप डिवाइड दे रहे हैं, जितना से डिवाइड दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं क्या, डिवाइजर। डिवाइजर जो है डिवाइजर से छोटा ही होगा रिमाइंडर, जिसमें कि 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर और 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर से बड़ा हो जाएगा आपको डिवाइजर, जितना से आप डिवाइड दे रहे हैं, जितना से डिवाइड दे रहे हैं वो आपको हो जाता है। तो इसको आप जो यहाँ पे डिवाइजर को जो b भी लिखा है, d बराबर b भी लिख सकते हैं, BQ + R होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसेस है, हम कह सकते हैं कि आप पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस पर हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एल्गोरिथम पूरा एक सीरीज है, हम कह सकते हैं क्या, पूरा जैसे आप निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से आप जो है अलग अलग जो स्टेप वाइज करके लास्ट में जा करके पूरा को आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये जो एक अलग अलग स्टेप का पूरा जो है एक प्रोसेस है, सीरीज है, एक ग्रुप है, इसको एल्गोरिथम कहा गया है। एल्गोरिथम का हम यदि हम करें तो इसमें कह सकते हैं दी प्रोसेस विच हेल्प्स, प्रोसेस भी कर सकते हैं और इसमें जो आप लगा सकते हैं और प्रोसीड्यूर विच हेल्प्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए इसमें लेमा में क्या था कि एक स्टेटमेंट है, लेमा एक स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट।
लेकिन एल्गोरिथम जो है पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के बेसिस पर हम एचसीएफ निकालते हैं। जब हम इसमें बात करेंगे, इसमें यदि हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यदि हम यूक्लिड जो है डिवीजन एल्गोरिथम का बात करेंगे तो इसमें हम लोग जो है जानेंगे कि पूरा का पूरा जो है प्रोसेस जो है क्या होता है। उसके बाद हम यदि एचसीएफ का बात करेंगे, इस साइड में हम एचसीएफ के बारे में बता देते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें देखिए कि यदि आपको 12 एंड 18 का हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है तो आप 12 का देखिए कि इस 12 कौन कौन से टेबल में है, 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 6 के टेबल में है एंड 12 के टेबल में है। यदि 18 का बात करेंगे तो 1 के टेबल में है। उसके बाद यदि हम बात करें 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, उसके बाद जो है 6 के टेबल में है, उसके बाद 9 के टेबल में है, उसके बाद 18 के टेबल में। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन जो मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल रहा है, उसके बाद जो है आपको 4 नहीं मिल रहा है, 4 के बाद जो 4 6 1 तो आप 6 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे जो ऐसा कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों के लिए है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों के लिए। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ा है हाईएस्ट, वो आप देखिए कि वो कौन सा है, तो 6 है, जो कि दोनों में मिल रहा है। तो इसके जो एचसीएफ हो गए वो कितना हो गए, 6 हो गए। तो आप निकालने के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, एल्गोरिथम मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस का यूज करके, एक प्रोसीड्यूर को हम फॉलो करते हुए हम जो है क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये तो सिंपल वे में हो गया कि आप जो है एचसीएफ निकाल गए, फैक्टराइज करके निकाल लिए। लेकिन ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हो गया कि आप डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। तो सब डिवीजन का पहले डिवीजन के हम पार्ट्स जान लेते हैं। डिवीजन के अलग अलग पार्ट्स जान लेते हैं कि डिवीजन के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो डिवीजन के पार्ट्स में जैसे कि सपोज आपको दिया गया 2 से 20 से आप डिवाइड दे रहे हैं, 5 से डिवाइड दे रहे हैं आप 21 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 4 या 20 लगा, तो ये हो गया क्या, 1। तो इसको आप क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। आप जैसे कि जानते हैं इसको आप क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इसको आप रिमाइंडर कहते हैं, इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। इसको आप जो है क्वेश्चंस कहते हैं, इसको क्वेश्चंस कहते हैं। और यहाँ जो है ये जो आप इसको क्या कहते हैं, तो डिवाइडेंड कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप जानबे करते हैं कि फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंस अब प्लस रिमाइंडर, ये होता है। और इसी का इसमें यूज किया गया है। ये हो गया इसमें बी, इसमें हो गया ये क्या, इसका नाम दिया गया बी, इसका नाम दे दिया है बी पी, इसका नाम दे दिया आर, बी पी आर भी कर सकते हैं, और इसका नाम दे दिया ए। तो ए इक्वल टू बी, इसका नाम जो आप क्यू भी दे सकते हैं, तो बी क्यू प्लस आर। ये जो आप फार्मूला जो ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट ही एक तरह से है। ये जो आप कह रहे हैं एक तरह से लेमा है, ये एक तरह से क्या है, लेमा है, स्टेटमेंट है कि कोई भी आप डिवाइड दीजिएगा और उस डिवाइड में आप डिवाइजर इंटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर कीजिएगा तो आपको डिवाइडेंड आ जाएगा। तो एचसीएफ यदि ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है वो मैंने बता दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो है वो सबसे बड़ा है, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम अब जो है ये हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो ये जो हम बताएं डिवीजन के अलग पार्ट्स, इसको याद रखना होगा क्योंकि लेमा यही इसी बेसिस पर है। लेमा जो है आप देख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी इसमें क्या है, डिवाइजर है, क्यू इसमें क्वेश्चंस है, आर रिमाइंडर है। और इसके लिए रूल हो जाता है क्या, अब इसमें रूल जानबे करते हैं कि 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, या तो उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा जो है इसमें आप देखिए तो बी हो सकता है, क्योंकि जितना से आप डिवाइड दे रहे हैं, ये जो आप देखिए यहाँ कभी भी जो है रिमाइंडर 5 नहीं हो सकता है। यहाँ पे रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 तक आ सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता है। तो आगे हम लोग जानने वाले हैं एल्गोरिथम का यूज करके, एक हम एग्जांपल लेकर के हम आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाएंगे।
तो हम लोग जो आज जानने वाले हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें वैसे भी कह रहा है क्या, डिवीजन मेथड से डिवीजन का एल्गोरिथम मीन्स क्या, प्रोसेस यानी कि उसका प्रोसीड्यूर यानी प्रोसेस का फॉलो करते हुए यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाता है क्या, आप जो है एचसीएफ निकाल रहे हैं। जैसे कि एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड एचसीएफ निकाल रहे हैं हम किसके, जो है इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, इसमें सपोज 12 एंड 76, जैसे ये दोनों नंबर ले लिए, तो आप जो है इसमें क्या कीजिए, जैसे कि 12 से आप जो है क्या करना है कि 12 से 76 में आप डिवीजन मेथड से आप निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 5 जार 60, 12 6 जार 72, तो इसमें 2 लगा, ये 4 हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है, तो आप जो जस्ट इस यहाँ पे आप इसमें लगा देते हैं, इसमें यानी कि जस्ट बैक उसके पीछे वाले जो इसमें लगा रहता है उसमें आप लगाते हैं। 4 से 12 में लगा दिए, 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पहला जो स्टेप बना, स्टेप वन में आपका क्या बना, आप देख सकते हैं कि ये क्या था डिवाइजर, और ये क्या था क्वेश्चंस, और ये था रिमाइंडर। पहला स्टेप बनता है यहाँ पे कि आपको पहला स्टेप क्या बनता है कि 76 इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 4, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका रूल का फॉलो करते हुए हम जो है इसका क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में आप देखिए कि ये जो रिमाइंडर ये बन जाता है यहाँ पे क्या डिवाइजर, और ये बन जाता है क्वेश्चंस, और ये हो जाता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप आपका यहाँ देखिए कि क्या होता है, क्या 12 इक्वल टू हो जाता है कि 4 इंटू 3 प्लस 0। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रोसीड्यूर जो है यहाँ पे प्रोसेस आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका नहीं रिमाइंडर बचता तब आगे बढ़ते हो, रिमाइंडर नहीं 0 हो गया, तो यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो हैंस प्रोसीड्यूर स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ पे रुक गया है, क्योंकि इसके बाद हम रिमाइंडर तो बचा नहीं जो हम आगे बढ़ेंगे, तो यहीं पे प्रोसीड्यूर स्टॉप हो गया। एंड रिमाइंडर इज 0। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिमाइंडर जब यहाँ पे 0 हो गया, सो HCF इक्वल टू लास्ट में जो आपका जो है जिस टेबल से कटा वो हो जाता है HCF। तो इस मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यदि यूज करके हम निकालते हैं तो आपको प्रोसेस फॉलो करने होंगे। जैसे कि ये मैंने कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉलो करने होंगे, तो यही स्टेटमेंट लेमा का यूज करना होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए एल्गोरिथम यानी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यदि हम HCF निकालते हैं तो उसको कहा जाएगा कि फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें HCF के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। सो आगे इसके पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द मैं आप लोगों को बनाऊँगा, आप लोगों को भेजूँगा। और प्लीज़ आप लोग यदि मेरे वीडियो को जो है मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।